गरीब का ढाबा। एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी सीमा और एक छोटे से बेटे के साथ रहता था। रामू के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, न ही कोई जमीन जायदाद। उसके पास था तो बस एक पुराना चूल्हा, कुछ बर्तन और एक सपना। ऐसा सपना जिसमें हर भूखा इंसान खाना खा सके, चाहे उसके पास पैसे हों या न हों। गांव के बस स्टैंड के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू ने एक छोटा सा ढाबा शुरू किया। ढाबे का नाम उसने कुछ नहीं रखा, लेकिन लोग उसे प्यार से गरीब का ढाबा कहने लगे। वह हर दिन ताजा सब्जियां लाता, रोटियां वो बनाता और जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना खिलाता। जिनके पास पैसे होते वे पैसे दे जाते और जिनके पास नहीं होते वे दुआएं दे जाते। रामू अक्सर कहता, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। शुरुआत में गांव के लोग रामू की हंसी उड़ाते थे। पागल हो गया है, मुफ्त में खाना बांट रहा है, कई लोग कहते। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो रामू की सेवा भावना को समझते थे। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई और सड़क किनारे रहने वाले कई मजदूर बेघर हो गए। रामू ने उन्हें अपने ढाबे में जगह दी, उन्हें खाना खिलाया और सूखी चादरें दी। उस दिन लोगों की आंखों में रामू के लिए इज्जत का भाव जागा। गांव का प्रधान भी अब रामू की मदद करने लगा। एक स्थानीय व्यापारी ने पुराने टीन शेड दान में दिए, जिससे ढाबा थोड़ा बेहतर दिखने लगा। कुछ लोगों ने राशन देना शुरू किया। अब रामू का छोटा सा सपना एक जन आंदोलन की शक्ल लेने लगा था। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समय बीतता गया। रामू अब वृद्ध हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी। अब ढाबे की जिम्मेदारी छोटू ने संभाल ली थी। उसकी माँ सीमा अब माँ सीमा के नाम से जानी जाती थी। छोटू ने सपना देखा कि गांव में एक ऐसा अस्पताल हो जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो। यह सपना उसके पिता रामू के सेवा संस्कारों से जन्मा था। उसने शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और डॉक्टर बनने की राह पर चल पड़ा। शहर में रहकर भी छोटू अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। वह हफ्तों में झुग्गी बस्तियों में जाकर मुफ्त जांच करता, बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में बताता। कॉलेज के शिक्षकों ने भी उसके इस सेवा भाव को सराहा। गांव में हर कोई उसके डॉक्टर बनने की राह देख रहा था। 5 साल बाद छोटू जब डॉक्टर बनकर गांव लौटा तो उसका स्वागत गांव भर ने मिलकर किया। लेकिन वह सीधा अपने बाबा रामू के चरणों में गया और कहा, अब आपकी सेवा को और ऊंचाई पर ले जाऊंगा। छोटू ने अपनी पहली कमाई से सेवा आरोग्य केंद्र की नींव रखी। यह अस्पताल गरीबों को मुफ्त इलाज, दवाइयां और स्वास्थ्य परामर्श देता था। देश भर के डॉक्टर अब छोटू के साथ इस अभियान में जुड़ने लगे थे। रामू का पुराना ढाबा अब भी उसी भाव से चलता था। वहां खाना खाने वालों की भूख सिर्फ पेट की नहीं, आत्मा की भी तृप्त होती थी। छोटू की कहानी अब टीवी, सोशल मीडिया और समाचारों में गूंज रही थी, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता, जो नाम कमाने के लिए सेवा करे वो व्यापारी है, पर जो सेवा करने के लिए नाम भी छोड़ दे वही सच्चा सेवक है। रामू अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसने सबको पास बुलाया और कहा, अब मेरी यात्रा पूरी हुई, पर मेरा सपना अब छोटू में जिंदा रहेगा। रामू की मृत्यु पूरे गांव के लिए गहरा आघात थी, लेकिन उसके विचार और संस्कार छोटू और सेवा ट्रस्ट में जीवित रहे। अंतिम संदेश। यह कहानी सिर्फ एक गरीब आदमी की नहीं है। यह कहानी है सेवा की, समर्पण की और उस सोच की जो कहती है, अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तो दूसरों को दो।
लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी है फिर भी बांटो, क्योंकि सच्चा सुख देने में है, लेने में नहीं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।